Hello students, welcome to my channel. Today we will be covering the questions of the chapter Is Matter Around Us Pure? Okay, इससे पहले हमने अपने चैप्टर को completely कवर किया हुआ है 3 पार्ट्स में. Okay, तो let's get started with the questions. So first question is compare solution, suspension and colloids. हमने फर्स्ट पार्ट में अपने ये पढ़ा था कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होता है एंड कोलॉइड्स क्या होते हैं. ओके, तो हमें बेसिकली इनका कंपैरिजन करना है. वी नीड टू कंपेयर देम, मतलब बेसिकली हमने इसका डिफरेंस देखना है कि इनमें क्या होता है. ओके, सो हम इसका जो कंपैरिजन है वो इन 5 प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे करेंगे. ओके, तो सॉल्यूशन में हमने क्या देखा था. व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज़ अ हेट्रो, नॉट हेट्रो, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर. ओके, वेयर सोल्यूट इज मिक्सड इन द सॉल्वेंट. ओके, सो सॉल्यूशंस हमारे क्या होते थे, एक होमोजीनियस मिक्सचर होते थे जिसमें सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया जाता था. राइट, देन कम्स योर सस्पेंशन. व्हाट इज सस्पेंशन? इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें पार्टिकल्स को डिज़ोल्व किया जाता है विद इन द सॉल्वेंट, बट वो प्रॉपरली डिज़ोल्व नहीं होते हैं. दे रिमेन सस्पेंडेड इन द सॉल्वेंट. राइट, देन कम्स योर कोलॉइड्स. कोलॉइड्स में बेसिकली क्या होता है, वो हमें लगता है कि होमोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि उसमें पार्टिकल्स बहुत प्रॉपरली डिज़ोल्व हो जाते हैं, बट एक्चुअल में वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है. ओके, राइट. एंड अगर हम देखते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर, तो हमने ये देखा कि हमारा जो सॉल्यूशन होता है दैट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर. बाकी दोनों जो होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, वो दोनों हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होती हैं. राइट, अब हम देखते हैं क्या वो हमें नॉर्मल आइज से विजिबल होते हैं. बेसिकली क्या होता है कि सॉल्यूशंस जो होते हैं वो पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं उसके, तो वो हमें नॉर्मल आइज से विजिबल नहीं होते हैं. जबकि हम देखते हैं कि सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो वो हमें अपनी नॉर्मल आइज से विजिबल होते हैं. कोलॉइड्स में भी पार्टिकल का साइज़ छोटा होता है, बट सॉल्यूशन के पार्टिकल से थोड़ा बड़ा होता है, तो वो हमें विजिबल होते हैं. ओके, okay, next coming to the next point, can pass light through them. okay, solutions में हमने देखा था कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर भी नहीं करते, और स्कैटर नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसमें से पाथ भी विजिबल नहीं होगा सॉल्यूशन में से. बट अगर हम सस्पेंशन देखें, उसके पार्टिकल्स जो होते हैं बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं और पाथ को विजिबल होने देते हैं, तो उनके थ्रू लाइट प्रॉपरली पास हो जाती है. ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द कोलॉइड्स, ये भी लाइट को स्कैटर कर देते हैं एंड हमें उसमें भी पाथ विजिबल होता है लाइट का. ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी के केस में हम ये देखते हैं कि सॉल्यूशंस स्टेबल होते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, सोल्यूट के पार्टिकल्स को सॉल्वेंट से नॉर्मल फिल्ट्रेशन से अलग नहीं किया जा सकता. मतलब बेसिकली हम ये देखते हैं वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, तो हम उसे नॉर्मल फिल्ट्रेशन या कुछ भी नॉर्मल मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते जब उन्हें अनडिस्ट्रीब्यूटेड छोड़ दिया जाता है. ओके, तो उनका सोल्यूशन काफ़ी स्टेबल होता है. जबकि हम देखते हैं कि सस्पेंशन में क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं सोल्यूट के, अगर हम सोल्यूशन को ना छेड़ें तो वो नीचे बैठ जाते हैं और सेपरेट आउट हो जाते हैं. ओके, मतलब जैसे सैंड इन वाटर है, तो सैंड नीचे बैठ जाएगी अगर आप पानी को ज़रा सा भी हिलाओगे नहीं. राइट, तो वो सेपरेट आउट हो जाएगी, तो वो स्टेबल नहीं होती है. राइट, नेक्स्ट कमिंग टू द कोलॉइड्स. कोलॉइड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, दे आर क्वाइट स्टेबल बिकॉज वो सेटल डाउन नहीं होते हैं. ओके, तो आई होप आपको इसमें कंपैरिजन क्लियर हुआ होगा. ओके,
सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आपको तीनों में सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। एंड इन 5 प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आप उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू कंपेयर द होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये हमने अपने सेकेंड पार्ट में पढ़ा था, राइट? तो अब हम देखते हैं कि होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होती हैं। ओके, सो बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, जो कॉम्पोजिशन होता है कंप्लीट मिक्सचर का, वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन बिल्कुल यूनिफॉर्म रहता है। ओके, जैसे आपने शुगर को वाटर में मिक्स किया तो क्या होता है, आप शुगर को मिक्स करते हैं तो वो पार्टिकल्स बहुत प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं, आपको सेपरेट आउट होते हुए नहीं दिखते हैं कि आपको दिख रहा है कि शुगर के पार्टिकल्स अलग रखे हुए हैं वाटर से। अगर आपने प्रॉपरली उसमें डिज़ोल्व किया है तो वो सेपरेट आउट नहीं हो सकते। ओके, लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने सैंड इन वाटर मिक्स की तो क्या होगा, सैंड नीचे बैठ जाएगी बीकर में और वाटर ऊपर होगा, राइट? तो वो आपको अलग से ही सेपरेट आउट होते हुए दिखेंगे सोल्यूट के पार्टिकल्स। ओके, सो ये बेसिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों मिक्सचर्स में, राइट? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू कंपेयर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ओके, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स क्या होते हैं? बेसिकली आपने देखा था एलिमेंट्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट काइंड ऑफ पार्टिकल होते हैं जिन्हें फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता। जैसे आपने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन अपने आप में एक कंप्लीट एलिमेंट है, आप हाइड्रोजन को ब्रेक करके कुछ और नहीं बना सकते हो। ओके, राइट? लेकिन कंपाउंड्स में क्या होता है, कंपाउंड्स के अंदर, कंपाउंड्स को हम कैसे फॉर्म करते हैं, बाय व्हाट, एलिमेंट्स को मिक्स करके। लाइक आपने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपने कंबाइन किया तो आपका वाटर बना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने आप में एक एलिमेंट्स थे, लेकिन जब आपने उनको मिक्स कर दिया तो वो वाटर फॉर्म करेंगे। वाटर फॉर्म करेंगे तो वो क्या बना, एक कंपाउंड। कंपाउंड बेसिकली क्या होता है, व्हेन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स आर कंबाइंड। ओके, इनको हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर कंपाउंड एलिमेंट से मिलके बना है तो आप फर्दर कंपाउंड्स को ब्रेक करोगे तो आपको एलिमेंट्स मिलेंगे। ओके, केमिकल रिएक्शंस किए जाते हैं इसके लिए, कंपाउंड्स को ब्रेक करने के लिए। ओके, आई होप दिस डिफरेंस इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। ओके, ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू इट्स आंसर, मिक्सचर्स क्या होती हैं, बेसिकली एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर। ओके, कोई नया कंपाउंड नहीं बनता इसमें। एलिमेंट्स कंपाउंड्स को कितने भी रेशियो में कैसे भी आपने मिक्स कर दिया तो वो एक मिक्सचर फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन कंपाउंड्स के केस में क्या होता है, एलिमेंट्स हमेशा रिएक्ट करते हैं कंपाउंड्स फॉर्म करने के लिए। ओके, और क्या होता है, मिक्सचर्स में हम वेरिएबल कॉम्पोजिशंस ले सकते हैं, कितना भी हाइड्रोजन ले लिया, कितना भी ऑक्सीजन ले लिया, कितने भी अमाउंट का कोई भी कंपाउंड ले लिया, तो इसमें कॉम्पोजिशन कभी भी फिक्स्ड नहीं रहती है जिन भी एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को आप मिक्स कर रहे हो। लेकिन कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है, जो कॉम्पोजिशन होती है ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस वो हमेशा फिक्स रहेगी। जैसे आपने कितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन में मिलाया और उससे कितना वाटर फॉर्म होगा, तो मतलब एक तरह से रेशियोज जो होती हैं वो फिक्स्ड रहती हैं। ओके, देन अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर में क्या होता है बेसिकली, जैसे आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स किया, अगर आप इसको मिक्सचर मान लो, आपने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर इन सबको मिक्स किया, तो मिक्सचर क्या होगी, वो इन सब की प्रॉपर्टीज शो करेगी। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, जिन सब्सटेंसेस को आपने मिक्स किया कंपाउंड बनाने के लिए,
उन सब्सटेंसेस की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगी फ्रॉम द वन जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है, ठीक है। वो उस पर डिपेंड नहीं करेंगी कि वो किस एलिमेंट से फॉर्म हुआ है। ओके, अब हम ये देखते हैं कि मिक्सचर्स को आराम से सेपरेट आउट किया जा सकता है फिजिकल मेथड्स अप्लाई करके, लेकिन कंपाउंड्स को सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता इजीली, ठीक है। उनको केमिकल रिएक्शंस के थ्रू सेपरेट आउट किया जाता है। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा डिफरेंस। ओके ओके देन, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रोसेस कैन बी यूज्ड टू सेपरेट क्रीम एंड मिल्क। क्रीम और मिल्क को अलग करने के लिए आपने पढ़ा था कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, सेंट्रीफ्यूगेशन हम यूज़ करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या था सेंट्रीफ्यूगेशन का? व्हाट इज़ द प्रिंसिपल? दैट डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल्स आर स्टेड एट द टॉप। ओके, बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, एक टाइप की मशीन होती है जिसमें कि आपने मिल्क को डाल दिया और वो बहुत ज़ोर से मतलब गोल गोल घूमती है, जस्ट लाइक योर मिक्सर्स एंड ऑल। तो उससे क्या होता है, जो आपके लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाएंगे और जो हैवियर पार्टिकल होगा वो नीचे चला जाएगा। तो क्रीम और मिल्क सेपरेट आउट हो जाएंगे आराम से। ओके, तो ये ही प्रोसेस जो है सेंट्रीफ्यूगेशन का बाकी चीज़ों बाकी एप्लीकेशंस में भी यूज़ होता है, जैसे डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज़ में ब्लड एंड यूरिन टेस्ट करने के लिए, डेयरीज़ में यूज़ होता है बटर एंड क्रीम को अलग करने के लिए, एंड वॉशिंग मशीन्स में यूज़ होता है आपके वेट क्लॉथ्स को ड्राई करने के लिए। ओके ओके, सो दिस इज़ द प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन, दैट इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ क्रीम एंड मिल्क। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, विच प्रोसेस कैन बी यूज टू सेपरेट इममिसिबल लिक्विड्स। व्हाट आर इममिसिबल लिक्विड्स? इममिसिबल लिक्विड्स होते हैं जो आपस में मिक्स नहीं हो पाते, जस्ट लाइक ऑयल एंड वाटर आपस में मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, तो दीज आर द इममिसिबल लिक्विड्स। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट आउट दीज लिक्विड्स? दैट इज बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल, जिसमें हमने देखा था कि हम वाटर को और ऑयल को एक फनल के अंदर रख देंगे। ओके, नीचे एक स्टॉप कॉक है एंड फिर क्या होगा, वाटर नीचे होगा एंड ऑयल ऊपर होगा उसके। तो स्टॉप कॉक को हम ओपन कर देंगे जब तक वाटर निकलेगा। वाटर जब पूरा बाहर आ जाएगा हम एकदम से स्टॉप कॉक को बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ओके, तो कैरोसिन ऑयल ऊपर रह जाएगा एंड वाटर सारा हमारा नीचे कलेक्ट हो जाएगा, राइट। सो हम सेपरेटिंग फनल की हेल्प से इममिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। ऑल राइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक प्रोसेस था जिसमें हमने क्या किया था, कलर्स को सेपरेट आउट किया था। हमने ये देखा था कि एक डाई जो होती है उसमें कितने कलर्स प्रेजेंट होते हैं, क्या वो एक सिंगल कलर से बनी होती है या उसमें मल्टीपल कलर्स होते हैं, राइट। सो क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशंस हम देखेंगे। एक एप्लीकेशन तो यही हो गई कि हम डाई में कलर्स देख रहे हैं कि कौन कौन से कलर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन है पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स। आप नेचुरल कलर्स से पिगमेंट्स देखते हो कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट हैं। देन इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन लेबोरेटरीज टू सेपरेट आउट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। ओके, सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। इसमें हमने एक एक्टिविटी देखी थी जो कि बेसिकली हम नॉर्मली भी परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसके लिए आप पार्ट 2 देखेंगे तो आपको वो एक्टिविटी क्लियर हो जाएगी। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कैटेगरीज इन विच एलिमेंट इज डिवाइडेड। एलिमेंट कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइडेड है? हमने 3 कैटेगरीज देखी थी। व्हाट आर दोज? दोज आर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। व्हाट आर मेटल्स? मेटल्स की हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी कुछ। दे आर सोनोरस, दे आर डक्टाइल, दे आर मेलिएबल, हैव लस्टर इन देम। एंड नॉन मेटल्स में वो सब चीज़ें नहीं होती। दे आर नॉन सोनोरस, नॉन डक्टाइल एंड नॉन मेलिएबल एंड नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके,
मेटलॉइड्स क्या होते हैं? बेसिकली मेटलॉइड्स जो होते हैं थोड़ी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की शो करते हैं, थोड़ी नॉन मेटल्स की, मतलब इंटरमीडिएटरी प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं दोनों की। ओके, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिफरेंसेस भी आपको पता होने चाहिए इसकी प्रॉपर्टीज़ में। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में देखे हैं, एंड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर में से। ओके, सो हमारा सेकेंड चैप्टर इज़ कंप्लीट। इन केस आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो। ओके, सो आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक